हेलो गाइस, दिस इज मी रुपेश ठाकुर। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है प्रॉफिट और लॉस। जिसे पता है कि ये प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है ना, बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये मतलब एक दुखदाई हो जाता है एक्चुअली, हाँ, सब लोगों के लिए। तो मैं आज के क्या करूँगा, इसके ऊपर जो बेसिक्स होगा उसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप मैं बेसिक से हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराना शुरू करूँगा, ठीक है। तो जानते हो कि ये प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है, ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। एसएससी हो, बैंक पीओ हो, रेलवे, और अभी कुछ एनटीपीसी एग्जाम हम लोग का आने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम आने वाला है। तो इस एग्जाम्स में मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चंस ना। तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इससे क्या क्या बेसिस कर पाएंगे हम लोग ना। और किस, अगर ट्रिक होगा तो ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला होगा तो फॉर्मूला सॉल्व करेंगे, अगर होगा तो परसेंटेज मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका होल नंबर जो मेथड होता है, होल नंबर मेथड से भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है, बेसिक्स में क्या क्या आएगा। तो दोस्तों देखो, तो ये प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में हम लोग का आता है सीपी। क्या आता है? पहला सीपी आता है। सीपी मतलब क्या होता है कि जिस मूल्य पे, जिस रेट से हम किसी वस्तु खरीदते हैं वो क्या होता है? सीपी होता है। दिख रहा होगा बोर्ड पे लिखा है कि जिस मूल्य से किसी वस्तु खरीदा जाता है वो क्या होता है? हम लोग का सीपी होता है, मतलब क्रय मूल्य होता है। और एसपी क्या होता है? एसपी हम लोग का होता है जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है वो क्या होता है? हम लोग एसपी होता है, मतलब वो विक्रय मूल्य होता है, ठीक है। मतलब खरीदना और बेचना, उसको अगर खरीदे हो तो उसको सीपी बोलेंगे, और बेचना होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एसपी। और क्या होता है हम लोग का? लॉस प्रॉफिट। लॉस प्रॉफिट कब होता है कि अगर मान लो सीपी जो है वो एसपी से कम है तो क्या होगा? हम लोग का प्रॉफिट ही होगा। मतलब अगर मान लो, अगर किसी चीज को मैं क्या किया, 100 में खरीदा, उसे क्या किया, 110 में सेल कर दिया, तो ये क्या हो गया? 10 रुपीज का मुझे क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। क्या होगा? ये प्रॉफिट। और वही मैं क्या करता, 100 में खरीद के 90 में सेल कर देता है, क्या होता है? मेरा एसपी। और ये क्या होता है? मेरा सीपी। यहाँ पे क्या हो गया? -10 रुपीज ना, तो 10 रुपीज का क्या हो गया? मुझे ये लॉस हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक था। फिर हम लोग क्या आता है? एमआरपी वगैरह आता है। एमआरपी क्या होता है? फिक्स रेट होता है। क्या होता है? ये फिक्स्ड। क्या होता है हम लोगों का? जैसे कि कोई टैबलेट लेते हैं ना, या कोई बिस्किट लेते हैं, इसमें क्या होता है कि फिक्स होता है कि अगर मान लो, अगर टैबलेट्स में लिखा होगा, ये क्या है? टैबलेट है ना, टैबलेट में लिखा होता है कि 12.5, मतलब ये 12.5 रुपया दिया हुआ है ना, 12.5 रुपया अगर दिया हुआ तो ये फिक्स है। क्या है? ये फिक्स है, मतलब इतना में दुकानदार को सेल करना है और इतना में हम लोग को लेना है। अगर वो उससे ज्यादा अगर लेता है, और वो उससे ज्यादा लेता है, तो हम क्या कर सकते हैं? उसके ऊपर एफआईआर भी करवा सकते हैं ना। तो ये होता है एमआरपी का, ठीक है। मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या बोलते हैं एमआरपी को? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसके बाद हम क्या करेंगे? होल नंबर करेंगे। क्या करेंगे? होल नंबर। तो होल नंबर का जो कंसेप्ट है वो बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी हम लोग होल नंबर डिस्कस कर लेते हैं ना। होल नंबर क्या होता है, मतलब होल नंबर से हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे ना। अगर मुझे प्रॉफिट बोलता है 10% का, क्या बोलता है? प्रॉफिट बोलता है 10% का, इसको क्या करेंगे हम लोग? 10/100 कैंसल आउट 1/10। ये इसमें क्या प्रॉफिट बोला है ना, ये ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये 11/10 हो जाएगा। इसको क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। अगर वही लॉस बोलता है 10% क्या होता है? लॉस। ये इसमें क्या करेंगे हम लोग? 10 100 कैंसल आउट 0 1/10। इसको मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्या करूंगा? माइनस। तो 10 से 1 माइनस करेंगे 9/10, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? होल नंबर को यूज करेंगे। इस केस में मान लो, अगर मुझे क्या बोलता है? सीपी से एसपी निकालने बोलता है। क्या बोलता है? सीपी से एसपी निकालने के लिए ये जो प्रॉफिट और लॉस जो आएगा मेरा, एक होल नंबर जो आएगा, इसको मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इसके साथ मल्टीप्लाई। अगर सेकेंड केस में अगर एसपी दिया हो, मुझे अगर सीपी निकालना हो, मैं क्या करूंगा? इसका उल्टा मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा? उल्टा मल्टीप्लाई कर दूंगा। कैसे वो दिखा रहा हूं, इसे देख लो। अगर मुझे सीपी दिया हुआ है 1000, क्या दिया हुआ है? 1000। प्रॉफिट दिया हुआ है 10% का, एसपी कैसे निकालोगे? तो 1000 इंटू 10% था ना ये। होल नंबर में कैसे हम कन्वर्ट किए थे? याद 11/10। 11/10 ये कैंसल आउट कर दो, ये क्या आ गया? ये सॉरी आ गया मेरा, क्या आ गया? एसपी आ गया। अगर इसी केस में मान लो मुझे एसपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? एसपी दिया हुआ है 1100। क्या दिया? 1100। मुझे निकालना है सीपी, और प्रॉफिट दिया हुआ है 10% का। प्रॉफिट दिया हुआ है 10% का, कैसे निकालना है? तो मैं क्या बोला था, अगर सीपी दिया हो
क्या निकालना, एसपी। उस केस में क्या किया, सीधा मल्टीप्लाई। अगर मुझे एसपी दिया हो, एसपी दिया हो, मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालना है। सीपी क्या, उल्टा मल्टीप्लाई। उल्टा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम लोग, ये हो गया हम लोग का 1100 इंटू 10% का प्रॉफिट मतलब क्या होता है, ये 11/10। इसको उल्टा करोगे तो क्या आएगा, 10/11। ये 11 से ये कटेगा 1 टाइम्स में, 100 इंटू 10, 1 इंटू 10 मतलब क्या होता है, 1000 होता है। सिंपल ना। सीपी में कितना 1000 था, 1000 आया। सेलिंग प्राइस क्या था, 1100 था, 1100 डाल के क्वेश्चन कर लिए। तो हम लोग होल नंबर जो कंसेप्ट है सबसे आसान तरीका है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। बस अगर 10% प्रॉफिट बोला है तो 10% कन्वर्ट कर लेना, इस तरीके से कन्वर्ट करके सिर्फ बस मल्टीप्लाई करना है। अगर सीपी से एसपी में जाना है तो सीधा मल्टीप्लाई, अगर एसपी से सीपी में जाना है उल्टा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। कुछ हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, तो दोस्तों देखो ये क्वेश्चन में डाला हूँ ना, क्या बोला, रिटर्न क्या करता है, 1100 में कुछ बेचता है, एक सामान बेच रहा है, उससे उस बेचने में क्या होता है, 10% का लाभ होता है। अगर वो 20% का लाभ कमाना चाहे तो उसे जो है कितने में वो बेचना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, होल मेथड जो है उससे अप्लाई करते हैं हम लोग। तो मैं 10% को पहले चेंज कर लेता हूँ। चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, 10/100, 1/10 ऐड कर दो, 11/10 आ गया। अब 20% था, 20% को भी चेंज कर देंगे, कटेगा 1/5 ऐड कर देंगे, 6/5 आ गया। तो ये क्या है, मेरा एसपी निकालना है ना, ठीक है। एसपी इक्वल टू 1100, ठीक है, 11,000 है ना, 11,000। ये अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले सीपी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। ये क्या था, 10% का प्रॉफिट था ना। अगर मुझे एसपी दिया हो, सीपी निकालना हो, उस कंडीशन से क्या करते हैं, उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं। 10 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, ये आ गया मेरा सीपी। अब ये क्या करना है कि ये कितने में सेल करेगा तो क्या होगा उसको 20% का प्रॉफिट होगा। 20% का प्रॉफिट कैसे होगा, 6/5 सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। ये इससे कैंसिल होगा 1 टाइम्स में, ये हो गया 1000, ये कैंसिल होगा ना 5 से 2 टाइम्स में, 6 2 जा 12, ये आ गया 000। मतलब अब वो उसे क्या करेगा, 12,000 में बेचेगा ना, तब उसे क्या होगा 20% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, तुमने सर क्या करो, सॉल्व करके मुझे कमेंट करो आंसर, ठीक है, बताइएगा। तो ये तुम्हारे लिए मैं होमवर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है सेम उसी प्रोसेस करना है जिससे मैंने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में। सेम क्या करना है, ये बोला 50% का प्रॉफिट करेगा और 30% का प्रॉफिट करेगा। कब, जब भी क्या करेगा 550 में बेचता है तो 15% का लाभ हो रहा है। तो अगर 30% का लाभ कमाना हो तो कितने में उसको सेल करेगा, ठीक है। सबसे आसान क्वेश्चन है, इसको तुम लोग करके क्या करो, इसका आंसर जो है कमेंट करना। इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, इसको नंबरिंग कर देता हूँ मैं 3 नंबर क्वेश्चन। तुमने क्या करना, 3 लिखकर उसका आंसर क्या होगा कमेंट करोगे, ठीक है। चलो, तो ये तो होल नंबर का अच्छा ना, ये क्या था, होल नंबर का कंसेप्ट था। एक और बात, तो दोस्तों एक ऐसा केस होता है, उस केस में क्या करेंगे, जैसे कि कोई वस्तु को खरीद रहे हैं, जैसे क्रय मूल्य क्या होगा, दोनों समान होगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, प्रॉफिट और जो लॉस होगा दोनों ही सेम होगा। इस केस में क्या होगा, ना ही लॉस होगा ना ही गेन होगा, नाइदर लॉस नाइदर नॉट गेन, ठीक है। तो जैसे कि मान लो, इसमें कैसे चेक कैसे करना है मुझे, अगर ये कितना दिया हुआ है, 4,000 में खरीदता है और बोला क्या है मुझे 10% का लाभ हो रहा है और 10% का हानि हो रहा है। तो 10% का लाभ मतलब क्या होगा, ये 100 डिवाइड कर दो यहाँ से ना, कैंसिल हो जाएगा क्या, 400, ये क्या है, लाभ है, ये क्या है, लाभ है। और फिर मुझे क्या हो रहा है, 10% का हानि भी हो रहा है, क्या आ रहा है 400 में, ये हानि भी है, इतने क्या हो रहा है, मुझे हानि हो रहा है। तो लाभ और हानि दोनों क्या है, दोनों इक्वल है। मतलब इस केस में ना ही मुझे लाभ होगा ना ही मुझे हानि होगा। मतलब मान लो तुमने क्या किया, एक सामान खरीदा 100 रुपये में, ठीक है, उसे तुमने बेच दिया, बेच के तुमको 10 रुपये लाभ हुआ, और एक बेचे 10 रुपये लाभ हुआ, एक बेचे 10 रुपये हानि हो गया। इसमें तुम्हारा क्या लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, कुछ नहीं, जो था तुम्हारे पास वही रह गया, ठीक है। एक ऐसा केस होता है। एक केस होता है, इसके बाद मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये हम लोग का क्या है, नया केस हो गया कि इसमें क्या है, हम लोग का एसपी सेम है, क्या है,
एसपी सेम होगा और जो हम लोग का चेंज है वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। मतलब जितने में खरीदे हैं वो है ही, और लाभ और हानि का जो केस होगा दोनों ही क्या होगा, सेम होगा। मतलब 5% का लाभ हो रहा है, 5% का हम लोग क्या होगा, हानि होगा। इस केस में हम लोग क्या कैसे करना है, इसके लिए सिंपल एक फॉर्मूला लगाना हम लोगों को, x² / 100 का फॉर्मूला लगाना। x जो होगा ना हम लोग का लाभ और हानि जो नंबर होगा वो डाल देंगे डायरेक्ट हम लोग, 5² / 100। 5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, 25/100। मतलब क्या होता है, 2 0 है ना, तो 2 डिजिट बैक जाके हम क्या करेंगे, डेसिमल डाल देंगे, तो 25.25%। ये हम लोग क्या आता है, ये फॉर्मूला से किए ना हम लोग। एक और आता है इफेक्टिव परसेंटेज, ठीक है। इफेक्टिव परसेंटेज कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला आता है x + y + xy/100, ठीक है। इस फॉर्मूला से भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसमें x क्या है हम लोग का, प्रॉफिट क्या है 5, x हम लोग प्रॉफिट होगा और y जो हम लोग का लॉस होगा। तो ये हम लोग का क्या है, लॉस है ना, 5% का कितना लॉस है ना, -5 + 5 × -5। क्यों × -5, क्योंकि ये हम लोग क्या है, लॉस है, /100। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये हम लोग क्या हो रहा है, -25/100। ये कैंसिल कितना है हम लोग का, 0.25%। -12 मतलब क्या हम लोग का ये लॉस हो रहा है। सबसे अच्छा तरीका तुम लोग को ये दोनों ही है, जिससे भी शॉर्टकट हो जाए उससे बना सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि इस टाइप का और क्या क्वेश्चन हो सकता है। दोस्तों अभी हम लोग ये जो है एक और केस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ मान लो कि बोला कि तुम लोगों को 4 रुपए में 5 नींबू खरीदा, और तुमने क्या किया, 5 रुपए में 4 नींबू खरीदा। बहुत चालाकी कर दिया तुम लोग ना, एक दिमाग लगाता है बिजनेसमैन वाला ना। तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग लाभ और हानि का क्या होगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, 4 रुपए में 5 नींबू और 5 रुपए में 4 नींबू, ये हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। ये क्या है, सीपी का है, और ये क्या है, एसपी का केस है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, 5 × 5 और ये माइनस करेंगे 4 × 4 डिवाइड बाय, ये जो हम लोग मल्टीप्लाई किए थे ना, सेम यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, डिवाइड भी करना है, ठीक है। और इसे मुझे परसेंटेज में निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसे 100 से इंटू भी करेंगे। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, वो सेम यहाँ पे डिवाइड भी होगा, ठीक है। ये कितना हो रहा है, 25 माइनस कितना हो रहा है, वो 16 × 100, ये कितना आएगा, 9/16 × 100। कैंसिल कितना आएगा, ये 2 8 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 5 जा, तो मल्टीप्लाई करके ये कितना होना चाहिए, ये आएगा हम लोग का 50, सॉरी ये 56/104 होगा %, ठीक है। आगे समझ में सिंपल, इसमें करना कुछ नहीं है, बस अगर तुमसे ऐसा बोल रहे हैं तो ये क्या करना है तुमको, 4 रुपीज में ये 5 नींबू खरीद रहा है, और क्या कर रहा है, 5 रुपीज में 4 नींबू सेल कर दे रहा है। इस केस में क्या करना, मुझे क्रॉस कर देना है, ठीक है। दोनों क्या करना, क्रॉस करना है, और जो सेम जो हम लोग यहाँ पे माइनस कर रहे होते हैं, सेम यहाँ पे क्या करना, मुझे इसको डिवाइड भी करना है। और परसेंटेज हम निकाल लेते हैं, परसेंटेज में तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से, ठीक है। ये हम लोग का क्या होगा, ये सिंप्लीफाई करना है हम लोग यहाँ पे। और एक केस आता है, उस केस में क्या बोलता है कि अगर एक रेडियो क्या करना है, हम लोग 760 रुपये में खरीद रहे हैं, और ये जितने में बेच रहे हैं, जितना का लाभ होता है ना, अगर उसको इस मूल्य में बेचूं उतना ही मुझे लाभ हो, मतलब हानि होगा। मतलब इस केस में क्या बोल रहा है कि मतलब कोई वस्तु खरीदा मैं या उसको बेचना है, ठीक है। जितने में उसको क्या कर रहा है, बेच के लाभ कमा रहा है, अगर इसको इतने में बेचते हैं, क्या कर रहे हैं हम, इतने में बेचते उतना का मुझे क्या हानि होगा। मतलब मान लो कि तुमने क्या किया, कुछ सामान खरीदा, ठीक है। सामान खरीद के उसको तुम बेचना चाहोगे ना, अगर तुम उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट में अगर बेच रहे हो, एक फिक्स अमाउंट क्या कर रहे हो, बेच रहे हैं, जितना लाभ हो रहा है ना, अगर तुम उसको एक कम करके या कुछ ऐसा वैल्यू लो जिसमें क्या हो रहा है, तुम्हें सेम हानि हो रहा है, उस केस में कैसे करेंगे हम लोग। क्या बोला है, 760 रुपए में बेचता है, उतना ही लाभ होता है अगर वो इतने बेचता है जितना कि उसे हानि होता है, तो ठीक है। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, सेम इसको ऐड करेंगे। ये क्या कर लेंगे, इसको क्या करके ऐड करके 2 से सिंपल डिवाइड, ऐड कर रहे हैं 2 से क्या सिंपल डिवाइड कर देना। इस केस में क्या होगा, ऐड करके कितना आ रहा है, ये 4 10 5 3 13, ठीक है। 1300/2 कितना आएगा, 2 6 12, 2 5 10, ये आ गया मेरा, क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ये क्या है मेरा, ये कॉस्ट प्राइस है। अगर मैं इसको इसमें बेच रहा हूँ और इसमें भी बेच रहा हूँ, क्या होगा, मुझे जितना का लाभ हो रहा है उतना का मुझे हानि भी होगा।
दोस्तों ये आज का हम लोग क्या था, ये बेसिक था, ठीक है। तो ये बेसिक के साथ साथ मैं कुछ क्लू भी बता दिया कि इस टाइप अगर क्वेश्चन पूछे तुमसे तो उसको कैसे करना पड़ेगा, कैसे हैंडल करना पड़ेगा, की पॉइंट्स कैसे है ना। तो ये मैं बता के अच्छा किया कि मुझे आगे जो क्लास होगा ना उसमें मुझे ये बताना नहीं पड़ेगा ना कि उसमें मतलब ये दोबारा कैसे आ रहा है, इसको कैसे करना है, ट्रिक क्या था, नहीं था, बेसिक क्या था, उसके समय तुम लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, तुम लोग फॉर्मूला मेथड, होल नंबर से पर्सनल मेथड कैसे करना है वो सॉल्व करूंगा और पर्सन को लगा के तुम लोग बताऊंगा कि ये सॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक्स में हाई जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो थैंक्स ऑल वॉचिंग दिस वीडियो। तो आप लोगों से मुझे यही उम्मीद होगा कि कुछ समझे होगे, अगर नहीं समझ पा रहे होगे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि यहाँ पे कहाँ डाउट है। और एक मैं क्वेश्चन बताया भी था तुम लोगों से कि उसे क्या करना, आंसर कमेंट करना है, ठीक है। उसको आंसर, उस क्वेश्चन का आंसर क्या करना, कमेंट करना मुझे। थैंक यू, बाय एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो हमारे ट्रिकी मैथ्स फैमिली को सपोर्ट करते रहना। थैंक यू।